इज़ निधि और हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें कल हम लोगों ने देखा था रेफरेंस पॉइंट और फिजिकल क्वांटिटी को। हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट की। और हम लोग ये भी देखे थे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है और किस तरह से दो ग्रुप में हम लोग फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं। अब एक एक करके सारे फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे जो हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का क्या है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया गया है उन सब का सम क्या कहलाता है, डिस्टेंस। इसको हम लोग इसके थ्रू देखते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पे है, ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर से डॉट 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 दिख रहा है ना, वो उसका पाथ ट्रेवल है। क्या है, पाथ ट्रेवल्ड। एक्चुअली वो कौन से पाथ को पे चल करके वो अपने डेस्टिनेशन पे गया है, वो ब्लैक ब्लैक डॉट दिखा रहा है, ठीक है। तो वो ए से चल करके पहले तो बी तक गया, फिर बी से वापस रिटर्न होकर सी पे आया, ठीक है। तो इस पूरे जर्नी में उसने कितने लेंथ को ट्रेवल किया है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। देख लेते हैं, ए से सी तक आने के लिए वो कितना ट्रेवल किया है। ए से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से बी गया, फिर अगेन बी टू डी आया, फिर डी टू सी आया। तो इस केस में टोटल कितना ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, अगेन 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। डी भी कितना हमारा 2 है, सी डी भी 5 है। तो ये टोटल कितना ट्रैवल किया, 15, 15 4 19, 19 5 24, 24 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। सपोज करो ए से जब वो सी तक आया, इस पाथ पे चल के ए टू सी टू डी टू बी टू डी टू सी, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ तो डिस्टेंस कहलाता है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे एंड पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ये इस पाथ को नहीं देखेगा, ये देखेगा ए टू सी तक का डिस्प्ले मतलब कितना लेंथ है, 10 किलोमीटर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहला जाएगा। ये पूरे पाथ को ना देख करके ए टू सी तक का। जैसे सपोज करो मेरे घर से कोई एक शॉप तक जाना है, ठीक है, किसी एक शॉप तक जाना है, तो बहुत सारे गली में घुस घुस कर हम लोग जाते हैं। तो वो पूरा गली को घूम कर जो हम लोग उस शॉप में जाते हैं ना, तो वो पूरे गली का जो लेंथ होगा ना, वो डिस्टेंस कहलाएगा। पर डायरेक्ट हम लोग शॉप पे जितना रास्ते में बिल्डिंग वगैरह आता है वो सब नहीं, एक स्ट्रेट लाइन से हमारे घर को उस दुकान से जोड़ा जाए, बीच में जो भी घर आता है उसको हटा दो, सबको तोड़ फोड़ करके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हमारे घर से उस शॉप का को एक लाइन से जोड़ेंगे, ठीक है, कहीं मोड़ेंगे नहीं। तो हमारे घर से उस शॉप के बीच में जो भी घर आएगा वो सबको हटा दो, सबको उड़ा दो, उसके बाद जो लाइन जोड़ेगा ना वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। उसी तरीके से ए टू सी तक आना था तो बी डी यहाँ तक घूम, मान लो ये गली ही होगा, डायरेक्ट यहाँ तक नहीं आने का रास्ता होगा, ये एक लेन है जिसमें चल करके यहाँ से यहाँ इसको आना ही पड़ता, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सारे लेन का जो वॉल है सब हटा दो, डायरेक्ट इस ए को सी से जो लाइन जोड़ रहा होगा उसका लेंथ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इतना घूमने के वजह डायरेक्ट ए टू सी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन का जो ये लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हम लोग ये डिस्टेंस को डिनोट करेंगे डी से, ये हमारे ऊपर है, हम आगे चल करके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें डी से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे। दोनों का ऐसा यूनिट एम होता है। हाँ, डिस्टेंस जो होता है ना वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही इम्पोर्टेंस जो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग देखते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड as well as
डायरेक्शन भी देखते हैं। देखिए हमारा डायरेक्शन का इसमें इम्पोर्टेंस हो गया ना, हम सीधे यहाँ से यहाँ तक दे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो यहाँ से जैसे गया 10 किलोमीटर, ठीक है, A टू C गया, C टू D गया, D टू B गया। अब हम लोग इसको मान लेते हैं, अब प्लस करके इसमें क्या रहेगा, माइनस BD लिखेंगे, ठीक है, इसको BD ने लिखे DB, माइनस DB प्लस माइनस DC लिखे, CD लिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि वापस लौट रहा है ना तो साइन चेंज हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 5, ठीक है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 15 टू 17 माइनस 7, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्शन का तो इम्पोर्टेंस है ना, हम लोग जैसे गए तो पॉजिटिव करके ऐड किए, और जब वापस आने लगे तो उसको नेगेटिव करके ऐड किए, तो हमारे पास 10 किलोमीटर अगेन आ गया। या फिर या तो हम ऐसे माइनस करके लिखें, या फिर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो शॉर्टेस्ट लेंथ, सॉरी बार बार डिस्टेंस बोल रही हूँ, उसको लेंथ समझो, ए से सी का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको डायरेक्ट लिखते 10 किलोमीटर, या फिर हम लोग पूरा उस पाथ को लिखेंगे लेकिन जब लौट रहे हैं तो उसके साथ माइनस साइन लगा कर लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज करो इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं, ए बी, इसको एक्स वाई जेड, सपोज़ करो किसी को इस पॉइंट से चल कर के पॉइंट वाई तक जाना है, हमारा एंड पॉइंट क्या है वाई, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए, सबके बीच का 5 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये चल के गया ऐसे, ठीक है, और वापस ऐसे आया, वही सेम एग्जांपल, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कितना कहलाएगा, डिस्टेंस कहला जाएगा 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, ठीक है, 20, और वापस लौटा कितना 10 वापस लौट गया, तो वो भी डिस्टेंस में जो वापस लौट रहा है वो भी क्या होता है ऐड हो जाता है, तो हमारा 30 किलोमीटर कहला गया ये, ठीक है, ये 30 किलोमीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, या तो मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे और उसका जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन क्या है ये 10 किलोमीटर। या तो जिसको सीखने के पर्पज़ से देखना है तो इसको पहले जो वापस गया 5 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर गया, फिर से 5 किलोमीटर गया, फिर से ये 5 किलोमीटर गया, वापस लौटा कितना 5 किलोमीटर, फिर वापस जब वापस लौट रहा है उसको तो नेगेटिव में लिखेंगे 5, और फिर एक और 5 लौटा है, एक और 5 लौट गया, तो ठीक है 15, 10, -10 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, ये क्या कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ही आगे चल के और भी सारे फिजिकल क्वांटिटी को 1 बाय 1 करके देखेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग कुछ ज़्यादा ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो कल का सेशन न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ओके।